आप दोनों चीजों में कंफ्यूज हो गए, अब आप दोनों चीजों में कंफ्यूज हो गए। आप क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए। तो ये एग्जाम्पल, आई डिड नॉट डू इट वाइल रबिंग नोज, ऐसे ऐसे करना नहीं कर सकते, कंफ्यूज ही आ गए। कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए बेटा? कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होना चाहिए। अब रेगुलेट का मतलब होता है स्पीकिंग के बारे में सिग्नल देना, किसी जो बंदा स्पीकर है ना उसको किसी तरीके का सिग्नल देना। इसकी बेस्ट एग्जांपल पता है क्या होती? जैसे आपके सामने मास्टर जी है, कोई पिछले 1-1.5 घंटे से आपको इतना बोर कर रहा है, अचानक से बीच में कोई बच्चा खड़ा होकर क्लैप करना शुरू कर देता है, तो सामने वाले को समझ आ जाता है कि ये बोर हो गए हैं, अब मुझे जाना चाहिए। डेफिनेटली आप लोगों ने भी किया होगा। थैंक यू सर ऐसे बीच में कर देते, जैसे मेरे भाई अपनी क्लास में करते थे ना, जैसे हम कई बहुत बार करते थे, ओके थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, है ना। बंदे ने चाहे अभी आधा घंटा और बोलना हो, बट आप अभी शुरू कर देते हैं इस चीज को बोलना कि सर थैंक यू हो गया। हमारी हमारी कॉन्वोकेशन थी, मैं आपको बताता हूं, हम कॉन्वोकेशन कब हुई थी हमारी? 17 में कॉन्वोकेशन हुई थी हमारी। तो हम कन्वोकेशन पे गए थे, तो मैं सेकंड लास्ट रो में बैठा था, क्योंकि हमारे जो रोल नंबर होते थे ना वो उसके अकॉर्डिंग होते थे, रोल नंबर मतलब अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग। तो मेरा टी होता था वो बहुत पीछे आता था, है ना, ABCD इस तरीके से होता था, तो मेरा टी होता था वो ऑलमोस्ट लास्ट में आता था। और मेरे पीछे वाला जो बेंच था, सबसे लास्ट वाला था, वहां पे सब ना बैक बेंचर बैठे थे जिनके नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता था, टीचर ने उनको वहां पे बिठा रखा था। तो सामने से कोई बंदा आया यूनिवर्सिटी से, वो लेक्चर दे रहा था, भाई ने इतना पका दिया, इतना पका दिया, सारे खड़े होके क्लैप करना शुरू कर दिए, स्टैंडिंग ओवेशन दे दी। सारा कॉलेज देख रहा है, वहां पे 1200 बच्चा बैठा हुआ पूरे हॉल में, ऊपर बालकोनी में, नीचे में, सब खड़े हो गए एकदम से जोर से क्लैप करना शुरू कर दिया। क्योंकि अब हमें तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हम तो पास आउट है ना, हमें तो कोई डर भी नहीं है, हम तो पास आउट हो चुके हैं 1-200 साल के, हमें तो डिग्री मिलनी है इस वजह से। तो भाइयों ने बहुत मजा आया वहां पे। ऐसा, तो इसको आप बोल देते हो रेगुलेटिंग, जब आप किसी स्पीच को क्या करते हो बेटा? रेगुलेट करते हो। क्या करते हो? स्पीच को रेगुलेट करते हो। उसके बाद आता है रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब क्या होता है? जैसे पहले आप वर्ड्स वर्बल बोल देते हो, थोड़ा गैप देके नॉन वर्बल बोल देते हो, ठीक है। जैसे आप पूछो कि सर कल क्लास होगी, मैं बोलूंगा हाँ, ऐसे, समझ रहे हो ना। तो रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ? पहले आप वर्बल यूज किया और उसके बाद फिर नॉन वर्बल यूज दे दिया, है। जैसे आप बोले सर मे आई गो टू पानी पीने, मैं बोलूंगा जाओ, ऐसे, समझ रहे हो ना। कुछ भी बोल सकते हो आप, मतलब पहले आप वर्बल इस्तेमाल कर रहे हो, वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हो, और फिर आप उसके बाद नॉन वर्बल क्यूज को इस्तेमाल कर रहे हो। पहले आप वर्ड्स को इस्तेमाल कर रहे हो, फिर नॉन वर्बल को इस्तेमाल कर रहे हो, पहले वर्बल को इस्तेमाल कर रहे हो, फिर नॉन वर्बल। डिसीविंग आता है, डिसीव करना, धोखा देना। Saying you did not do it while looking at surrounding, insulted at the accusation, getting someone to do something by acting। मतलब जब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को इस तरीके से करते हो कि सामने वाले को धोखा देना, मतलब डिसीविंग करने का मतलब होता है धोखा देना। जैसे बोलते हैं ना कि आप झूठ बोल सकते हो मगर आपकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती, ऐसा होता है कि आप झूठ बोल सकते हो मगर आपकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती। तो इस तरीके से कई बार कुछ लोग होते हैं डिसीव करना शुरू कर देते हैं ना, डिसीव करना शुरू कर देते हैं। जैसे कल कौन सी मूवी देख, हाँ वो बेल बॉटन, है ना। बेल बॉटन मूवी में डायलॉग आता है ना, बिना रुके बोल रहे हो, इसका मतलब झूठ नहीं बोल रहे हो। तो वो क्या बोलता है? हो सकता है मैं एक्सपर्ट हो गया हूँ झूठ बोलने में, ठीक है। शायद आपने बेल बॉटन मूवी देखी है, पता नहीं, उसमें वो होती। तो इस तरह से डिसीविंग में क्या होता है कि जब बंदा अपने एक्सप्रेशन, आर्टिफिशियल एक्सप्रेशन के साथ क्या करना शुरू कर देता है? बातचीत करना शुरू कर देता है, आर्टिफिशियल एक्सप्रेशन के साथ सामने वाले बंदे को डिसीव करना शुरू कर देता है, राइट। टीवी सीरियल में आपने अक्सर देखा होगा। तो एक्सेंटिंग का मतलब जब किसी चीज पे प्रेशर दिया जाता है, मॉडरेटिंग का मतलब जब किसी चीज पे प्रेशर नहीं दिया जाता, कॉम्प्लीमेंटिंग वर्बल और नॉन वर्बल को साथ में,
सब्स्टिट्यूटिंग जब आप नॉन वर्बल में को ऐड कर देते हो उस वर्बल की जगह पे, कॉन्ट्राडिक्टिंग जब आपके शब्द कुछ और बोल रहे हैं और आपके वर्ड्स कुछ और बोल रहे हैं, और रेगुलेटिंग का मतलब होता है जब आप अपनी स्पीच को क्या करने की कोशिश करते हो, रेगुलेट करने की कोशिश करते हो। ठीक है जी, बताइए। राइट, आई होप कि ये समझ आ गया होगा। जैसे ये देखो, तुम में से किसी एक की तस्वीर लगा रखी है, क्लास खत्म करने से पहले मुझे लगा कि आप लोगों को एक बार मैं दिखा दूं किसकी है ये। जिसने आज लाल कपड़े पहने उसी की है। झूठ मत बोलना, क्लास में जिस भी छोरे छोरी ने लाल कपड़े पहने हैं बता दो, झूठ मत बोलना, पाप लगेगा। देखो मैंने तो नहीं पहने, सिंपल सी, मैंने पहले रेड ही ब्लैक स्वेट शर्ट पहनी थी, बट मैंने फिर उसको निकाल दिया। तो ये वही है जिसने अभी रेड 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 पहन रखा है। ठीक है जी, चलिए। सो इसको अभी रिवाइज कीजिएगा, बाकी इसको कल कंटिन्यू करेंगे। कल साथ में मॉडल्स भी करेंगे, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और फिर लास्ट में हमारा रह जाएगा मास कम्युनिकेशन, और एक आपका थोड़ा सा ही रह जाएगा, ज्यादा नहीं है। ठीक है, मेजर पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। 7:30 बजे की क्लास को एनरोल कर लीजिएगा, शाम को 7:30 बजे की क्लास को एनरोल कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक एनरोल नहीं किया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए, जेआरएफ जरूर क्लियर होगा। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, एफर्ट्स करते रहिए और अपना 100% देते रहिए। रिसर्च के ही होंगे बेटा, रिसर्च के। बाय। टेलीग्राम चैनल है कॉमर्स नेट अचीवर, सर्च कीजिए मिल जाएगा, कॉमर्स नेट अचीवर्स। ठीक है।